बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेस। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की, और जिसका टॉपिक है रिलेशन। जैसा कि बेटा आप लोग अपने डेली लाइफ में रिलेशंस के बारे में जानते हो। रिलेशंस का मतलब क्या होता है? संबंध। जैसे एक पिता का अपने पुत्र से संबंध होता है, माता का पुत्र से संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, ठीक है, मित्रों के संबंध होते हैं। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी जो आपका सेट चैप्टर है उसमें भी एक टॉपिक है रिलेशन। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी चैप्टर में आप रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे, जो कि आगे फर्दर जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में रिलेशन के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं रिलेशन को और पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में रिलेशन किस प्रकार से है। बात करते हैं बेटा रिलेशंस की। तो रिलेशंस क्या है? देखिए, लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट ठीक है, देन रिलेशन A to B is a subset of किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यानी कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल परिवार होते हैं, बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं, तो उनमें से यानी कि हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कुनबा होता है, ठीक है। उसमें से क्या है कि किन्हीं भी दो को निकाल दो, कुनबा का एक सेट हो गया, ठीक है, और जो उसके अंदर जो हैं लोग उनका अगर हम सेट बनाएं तो वो उसके सबसेट हो गए। तो उस सबसेट को अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बात भी कह सकते हैं कि रिलेशन आर ड्राइव्ड, तो द सबसेट इज ड्राइव्ड by describing का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। यानी इस रिलेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस सबसेट को अगर हमें ड्राइव करना हो तो हमें रिलेशनशिप बताएंगे फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में। कहाँ से? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B के ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं कि मान लो कोई एक सेट A है और एक सेट बेटा B है। सेट A में A, B, C, D इस तरीके से है, और A में लिखा हुआ बेटा अमन है, अंकित है, ठीक है, और B में देखें बेटा हम एक और नाम लिख लो, बबली है, C में बेटा चमन है, चिंटू है, इस तरीके का नाम है। तो जो A है वो A से बिलोंग कर रहा है, B नाम वाले बेटा B से बिलोंग कर रहे हैं, C नाम वाला बेटा C से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए दो सेट थे A और B, बात को समझना। एक सेट क्या था हमारा? A। सेट A में बेटा क्या है हमारे पास? A, B, C और D, सही है कि नहीं? और सेट बेटा एक क्या है हमारे पास? B, जिसके अंदर बेटा कौन है हमारे पास? अमन, अंकित, बबली, चमन और चिंटू, ये हमने बेटा नाम ले ली, ठीक है। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या A के साथ अमन और A के साथ अंकित नहीं आएगा? आएगा। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा रिलेशन उसके सबसेट में से लिया जाएगा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिलेशन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? कोई एक सबसेट होगा, जिसको हम या तो रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो उससे पहले आप लोग बेटा डेफिनेशन नोट कीजिए, उसका रिलेशन के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा हम इसके रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि R इजिकल टू एक्स सच दैट वाई एक्स इज एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ वाई, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है सेट A से और y बिलोंग कर रहा है सेट B से। यानी कि जो x है वो नेम का बेटा क्या है?
फर्स्ट लेटर है, ठीक है। चलिए, और इसको अगर आप, ये कैसे हो गया, ये सेट फिल्टर फॉर्म हो गई। इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए कॉमा, देखो क्या हो जाएगा, अमन, फिर ए कॉमा अंकित हो गया बेटा, बी कॉमा बबली हो गया, ऐसे ही सी कॉमा हम बोल सकते हैं बेटा चमन है और चिंटू है। ठीक है जी, तो ये इसके लिए बेटा क्या होगा, ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है जी, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई, ये रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे एक बात समझो कि जो सेकंड एलिमेंट है, समझना मेरी बात को, कि सेकंड एलिमेंट, इस बात को नोट कर लो, सेकंड एलिमेंट कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि सेकंड एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट की क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जैसे कोई पूछे बी की इमेज क्या है, तो बबली है, सी की इमेज क्या है, चमन है, चिंटू है। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट की बेटा क्या होगी, वो उसकी प्री इमेज हो जाएगी। ठीक है, इमेज और प्री इमेज को समझना इस वजह से जरूरी होता है क्योंकि अभी इसके आगे आप लोग बेटा डोमेन रेंज के बारे में पढ़ोगे तो आपको आना चाहिए। ठीक, तो अब हमें एक बात और हम क्या नोट आउट कर सकते हैं पॉइंट को, कि रिलेशन कैन बी ड्राइव्ड इन रोस्टर फॉर्म एंड सेट फिल्टर फॉर्म। रिलेशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी देखो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है और उसको हम सेट फिल्टर फॉर्म में भी ड्राइव कर सकते हैं। अब इसके बाद रिलेशन हमारे समझ में आ गया, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की तरफ, और यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो चलिए बेटा, आपका इस एक्सआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे नोट कर दिया है, तो सबसे पहले बेटा हमें डोमेन के बारे में बात करनी है। तो डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, और उसका सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनके किसको, सेट को, ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, वो भी किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर। यानी कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई दो सेट हैं ए और बी, आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आपने सबसेट निकाला अकॉर्डिंग टू जो भी रिलेशन आपका डिफाइंड है, तो उसमें जो आपके फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनके सेट को, किसको, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इसको अच्छी तरह से ब्रीफली एक्सप्लेन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल नोट किया है कि मान लीजिए लेट ए इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन ए टू ए बाई, एक रिलेशन को डिफाइन कर रहा है ए टू ए के लिए, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट डोमेन रेंज एंड को डोमेन। तो इसमें मैं आपको डोमेन को समझाता हूँ, रिलेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। देखिए एक सेट बेटा ए है और दूसरा सेट ही बेटा क्या है, ए है। भैया ए दोनों सेट क्यों लिखे, उसने किसके लिए बोला, ए टू ए के लिए। सेट ए के बेटा एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, सेट बी के क्या है 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने बेटा एलिमेंट लिख दिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 का रिलेशन सबके साथ दिखाते हैं, लेकिन हमें रिलेशन के लिए चलना है तो ए टू ए के लिए जो रिलेशन हम आर को डिफाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू ये है सारी, ये y की वैल्यूज होंगी यहाँ पे। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस 1 बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि 1 का जो रिप्रेजेंटेशन हो किसके साथ होगा, 2 के साथ। x की बेटा 2 रखेंगे तो y की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो बेटा 5, और 5 रखेंगे तो बेटा 6। ठीक है, ये जो हमने विजुअल रिप्रेजेंट की, विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा एरो डायग्राम। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। तो देखिए इसमें जो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट थे उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डोमेन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं
थोड़ा सा जगह कम है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा बेटा चीज़ों को कि अगर मैं इसका रिलेशन सीधे रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा। देखो 1 था 2 के साथ, 2 3 3 4 4 5 एंड बेटा क्या है आपका 5,6 इतना आ गया। कॉमा लगा दो बेटा बीच में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितने भी इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट हैं, देखो ये सारे बेटा क्या है हमारे फर्स्ट एलिमेंट हैं, तो वो इसके बेटा क्या होंगे, डोमेन होंगे। यानी कि अगर हम डोमेन को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसका जो डोमेन होगा फर्स्ट एलिमेंट का बेटा सेट बना दो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रेंज की, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज क्या कहते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट हैं रिलेशन में, कौन से एलिमेंट, देखो सेकंड एलिमेंट, उनको बेटा हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो देखिए इधर बेटा मैं रेंज लिखे देता हूं आपके लिए, आप खुद समझ गए होंगे, डोमेन से ही ये पूरी तरह से बेटा एक्सप्लेन हो गया कि रेंज बेटा देखो क्या है, हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 और बेटा क्या है 6, ठीक है। अब एक और चीज उसने पूछी कोडोमेन, तो देखिए इसी में आगे पढ़ो डेफिनेशन को। द होल सेट बी, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। यानी कि देखो वन सेट एक तरह से बी में था लेकिन वो रेंज नहीं थी, पूरे सेट बी को, पूरे सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। उसका इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि रिलेशन में वो लिखा हुआ है एलिमेंट या नहीं लिखा हुआ। जो आपका सेट बी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। किसके लिए, जब रिलेशन की मैपिंग ए टू बी हो। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कोडोमेन होगा वो बेटा जी क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो इसी के साथ बेटा आपका क्लियर होता है ये वाला टॉपिक, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। फिर से एक बार समझ लें कि जो भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को निकाल कर रिलेशन बनाते हो तो उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा, और जो सेट पूरा बी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे जिससे कि हमारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएं। उससे पहले आप लोग बेटा इन सारी डेफिनेशंस को विद एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज इन फिगर सोज अ रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। आपको बेटा एक फिगर दे रखा है जिसके अंदर पी और क्यू के लिए रिलेशन है, क्या है, राइट द रिलेशन। आपको रिलेशन लिखना है किस में, इन सेट बिल्टर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म, है ना। पहले मैं आप लोगों को रोस्टर फॉर्म समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग बेटा बात करेंगे किसकी, सेट बिल्टर फॉर्म की। तो चलिए इसका बेटा सॉल्यूशन करते हैं। और आपसे बेटा डोमिनेंट रेंज पूछा है, तो देखिए आप क्लियरली देख रहे हो कि 9 की रिलेशनशिप किसके साथ है, 3 के साथ, और देखो मैपिंग किसके साथ हो रही है 9 की, 3 के साथ, और 9 की किसके साथ हो रही है, -3 के साथ। तो हम कह सकते हैं इसका सेकंड पार्ट बेटा मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ कि 9,3 एंड 9,-3, सही है कि नहीं। दूसरा बेटा हम क्या कह सकते हैं, देखो 4 की मैपिंग चेक करो, 2 के साथ -2 के साथ, और 25 की बेटा मैपिंग चेक करो 5 के साथ और -5 के साथ, ठीक है। ये तो हो गई बेटा इसकी रोस्टर फॉर्म। अब आप एक बात देखो बेटा, अगर यही चीज़ मुझे डिफाइन करें तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो जो आपका सेट P है, सेट क्या है P, वो स्क्वायर है सेट Q के एलिमेंट्स का। देखो P में जितने भी लिखे हुए हैं वो सेट Q में जो एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट्स का क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसके रिलेशन को, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट बिल्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, R = x, y such that x is square of y, x is square of y, जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है सेट P से एंड y बिलोंग कर रहा है सेट Q से, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम किसकी, डोमेन की, क्योंकि हमसे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन भी पूछा है। तो देखो डोमेन क्या होगा, तो अभी आपको बताया था रिलेशन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो देखिए 9 रिपीट नहीं करते, ये आप सेट में पढ़ के आ चुके हो। तो क्या हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, और बेटा क्या हो गया आपका 25 हो गया, ठीक है। और रेंज की बात करें
तो रेंज हमने बेटा क्या पढ़ा था कि रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होगा, रेंज होगा। तो सेकंड एलिमेंट होता क्या है, 3, -3, 2, -2, 5 एंड -5, दैट इज व्हाट रेंज। और कोडोमेन की बात करें तो मैं क्लियरली लिख सकता हूं कि कोडोमेन क्या है, जो सेट Q है वो आप लोगों का बेटा कोडोमेन। ठीक है, इसी के साथ बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो फिनिश होता है। आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके तभी समझ में आएगी जब आप 2.2 एक्सरसाइज को अच्छे से करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज को बेटा खुद करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।